बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुगल फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 23 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक से करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 में हम लोग टर्मिनल एंगल के हवाले से डिस्कशन करेंगे और इनके रिलेटेड एप्लीकेशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनल एंगल का जो स्केच है, आइडिया है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को मैट्रिक क्लास के अंदर 10th क्लास में बताया गया चैप्टर नंबर 7 में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर था। मैट्रिक लेवल पे ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने साइंस सब्जेक्ट के हवाले से टर्मिनल एंगल चैप्टर 7 में अंडरस्टैंड किया हुआ है। आप अपनी बेसिक जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं आप 10th क्लास में से भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर 7 में टर्मिनल एंगल को किस अंदाज में सोल्व किया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक माइनर सब्जेक्ट के हवाले से ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनल अंडरस्टैंड करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल हम लोग ऑब्टेन करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप लोगों ने टर्मिनल एंगल आइडेंटिफाई करना है और वो एंगल 30 डिग्री या 60 आए या फिर 90 आए, इन तीनों में से कोई एक होना लाजम है। अब टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन क्या है? टर्मिनल एंगल में हम लोग इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स को कोइंसाइड करते हैं। इट्स मीन कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या करोगे कि आपका जो एंगल है वो 2 पाई रोटेट होना चाहिए। यानी कि एक सर्कल अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो वो टोटल 360 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। 360 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये हमें 2 पाई मिलता है। सही है। ये कैसे आएगा? 360 डिग्री को अगर हम लोग 90 डिग्री के हवाले से यानी कि पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 360 ज़रबे पाई बाय 2 करेंगे तो 2 पाई आएगा। इट्स मीन 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पे मज़ीद डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 390 यानी 390 डिग्री। अब 390 डिग्री को आप लोगों ने ऐसे इसको स्टाइल देना है कि ये चीज़ ना आपकी 360 डिग्री में लिखी जा सके। तो ना मैंने क्या किया कि 390 डिग्री को लाने के लिए 360 के अंदर 30 डिग्री को ऐड कर दिया। तो 360 डिग्री आपका क्या है? ये आपकी टर्मिनल फॉर्म की इनिशियल्स को कोइंसाइड कर रहा है। इट्स मीन कि ये आपको टर्मिनल को रीच कर रहे हो। इसके साथ जो चीज़ ऐड हो रही होगी वही आपका कोटर्मिनल एंगल होगा। 360 डिग्री आपने बनाना है हर सूरत। 360 के साथ जो भी लिखा जाएगा वो इसका कोटर्मिनल एंगल हो जाया करेगा। अब 390 डिग्री को हमने क्या लिख दिया? 360 प्लस 30। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे हेयर कोटर्मिनल एंगल इज 30 डिग्री। इस 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -270 डिग्री। -270 को हम लोग लिखेंगे -360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पर 360 है, 2 पाई जो कि टर्मिनल साइड की पोजीशन है और इसके साथ जो 90 डिग्री प्लस की फॉर्म में आ रहा है ये आपका कोटर्मिनल एंगल है। यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 450 डिग्री। 450 डिग्री को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 360 डिग्री की फॉर्म के अंदर। 360 के अंदर हम लोग 90 को ऐड कर दें यानी 360 प्लस 90, तो आपके पास ये 450 ही आएगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री क्या चीज़ है? दिस इज द कोटर्मिनल एंगल। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। -690 डिग्री। अब इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 360 का मल्टीपल भी आपका कोटर्मिनल एंगल ही होता है। 360 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आता है। अगर हम लोग इसके मल्टीपल्स में जाएं तो वो सारे के सारे कोटर्मिनल ही पोजीशन कहलाएंगे, कोटर्मिनल की पोजीशनों में इंक्लूड होंगे। 360 डिग्री एक 1
रोटेशन है और जो 360 का डबल करें यानी 720 करें वो डबल रोटेशन है, यानी कि 2 बार सर्कल है। अगर 3 बार करेंगे वो 3 सर्कल लग जाएंगे, बट होगा वो कोटर्मिनल की पोजीशन। ओके, अब यहाँ पर 720 डिग्री ये आपकी कोटर्मिनल की पोजीशन है। 360 को 2 से तरफ देंगे ना, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। -720 में +30 डिग्री ऐड करें तो -690 ही आएगा। तो यहाँ पर +30 डिग्री क्या चीज शो कर रही है? दिस इज द कोटर्मिनल एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 810 डिग्री। अब इसको कैसे लिखना है? 720 के अंदर 90 डिग्री ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या आएगा? कोटर्मिनल एंगल। अब कैसे करना है? 720 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोटर्मिनल की पोजीशन है, यानी कि डबल रोटेशन है। अब यहाँ पर 90 डिग्री क्या आएगा? दिस इज द कोटर्मिनल एंगल, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 780 डिग्री। 780 को लिखना है 720 + 60 डिग्री। अब यहाँ पे 60 डिग्री क्या आएगा? बताएं शाबाश। ये आएगा कोटर्मिनल एंगल एंड व्हिच इज द 60 डिग्री, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 से ऑनवर्ड हमारे पास जो 9 क्वेश्चन तक टारगेट होगा, इसमें भी हम लोगों ने कोटर्मिनल की पोजीशन को ही फाइंड आउट करना है। अब इसमें कैसे हम लोग करेंगे? 7π/4 आपको इस टाइम दे दिया गया है रेडियन फॉर्म में। हमने रेडियन से अपने कोटर्मिनल को बताना होगा। कैसे करना है? आप लोगों ने 7 को इस अंदाज में लिखना है ताकि वो 4 पे दोबारा कट होने के बाद 2 का टेबल बचना भी चाहिए। उसको कैसे लिखना है ये मैं आपको क्राइटेरिया समझा देता हूँ। ये देखें, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 8 - 1। 8 में से 1 निकाल दें +7 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से 8 - 1 करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? इससे हम लोग अपने टर्मिनल की पोजीशन पे पहुँचना है। हमने 2π को लेके आना है, वो देखें कैसे करेंगे। 8 को 4 पे डिवाइड किया, बटा अलग करने लगे हैं 8/4। 1 को 4 पे बटे को अलग किया तो ये -1/4। उसके बाद ये जो पाई है आपका एज इट इज ही आ गया। ठीक है, यानी सिंपली क्या किया, यहाँ पे हमने बटे को अलहदा कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। आम अल्फाज में इसको स्प्लिट भी बोल देते हैं। तो 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द 2π एंड -1/4। हमने फिर क्या किया, ये पाई को मैंने डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। इस पाई को इसके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2π, और इस पाई को हम लोग इस 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा? π/4। हमारा यहाँ पे 2π बन गया। हमारा टारगेट है यहाँ पे 2π बनाना। अगर 2π बन जाएगा तो इसके साथ जो भी ये चीज़ आएगी वो आपका कोटर्मिनल एंगल ही होगा। ओके, कोटर्मिनल की डेफिनेशन ये होती है 2kπ + थीटा, और वो इक्वल होता है थीटा के इक्वल। यहाँ पे हमारा एंगल जो थीटा है वो π/4 की फॉर्म में है, तो -π/4 यहाँ पे जो बन गया है दिस इज द कोटर्मिनल एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है 9π/4। 9 को हम लोग लिखेंगे 8 + 1। 8 और 1 को ऐड करें दोबारा 9 आएगा। अब हम बटा अलहदा करेंगे तो ये चीज़ बनेगी 8/4 + 1/4। 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 है, 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये 2π आ जाएगा। 1/4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे π/4 आ गया। अब ये 2π के साथ हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? दिस इज द कोटर्मिनल एंगल। यहाँ ये हमारा आंसर होगा π/4। ये कंप्लीट जो रिजल्ट है ये आपके पास π/4 में आ जाएगा, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड कोटर्मिनल एंगल। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है 11π/4। 11 को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 8 + 3, उसके बाद लैदा कर दें, यानी कि सेपरेट कर दो। 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2π, और 3/4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3π/4 आएगा। अब ये 2π आपके पास टर्मिनल की पोजीशन बन गई है, जिसको हम लोग 360 डिग्री भी बोलते हैं या 2π भी बोलते हैं। 360 डिग्री डिग्री में होता है, 2π आपका रेडियन में होता है। ठीक है, दोनों के दोनों आपके कोटर्मिनल की पोजीशन ही हैं। अब इनके साथ जो ये आएगा ये आपका कोटर्मिनल एंगल होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है sin थीटा <0 एंड cos थीटा <0। जब भी लेस देन का सिंबल आए आप लोग माइंड में रखेंगे कि ये चीज नेगेटिव पूछी जा रही है। जब भी यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आए तो इसका मतलब है कि आपसे ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात पूछी जा रही है, यानी ग्रेटर पॉजिटिव को कहते हैं, लेस देन नेगेटिव को कहते हैं। ओके,
अब हमने इसमें करना क्या है, आप लोग क्वाड्रेंट के हवाले से बात करेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास ये आपने मैट्रिक में ही पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टैन इनके रेसिप्रोकल जो हैं कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेजेंट, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, जानते हो आप लोग सभी स्टूडेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है। ओके, ये जो मैंने अभी आपको ओरली बता दिया है, ये आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं एक पेज पे, ओरली एक टेबल पहले ड्रॉ कर लो ताकि आइडिया हो जाए कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। फिर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इजीनेस रहेगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन मैं दे दूंगा, चैनल में अपडेट कर दूंगा। आपकी जो क्वेश्चन के हवाले से जो बातचीत है मैं इंशाल्लाह उसका प्रॉपरली आंसर आपको चैनल में ही बता दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज लेस देन, इट्स मीन कि नेगेटिव, ये मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेंटेंस का ये मतलब है कि साइन थीटा नेगेटिव पाया जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सही है। इसी तरीके से cos थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो cos थीटा इज पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव का सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने देखना है कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट में कॉमन आ रहे हैं। कॉमन, ये बात माइंड में रखनी है, जो दोनों में आएगा वही आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। अब ये दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, शाबाश बताएं। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। ओके, तो हम लोग लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा ग्रेटर देन 0। इट्स मीन कि cos थीटा नेगेटिव किधर है और sin थीटा पॉजिटिव किधर है, यही मैंने लिखा हुआ है। cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, sin थीटा जो है इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखें बोथ किस क्वाड्रेंट में आ रही हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है tan थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब tan थीटा पॉजिटिव किधर है। sin थीटा लेस देन 0 मतलब sin थीटा नेगेटिव किधर है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, sin थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दोनों के दोनों आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सो दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, इट्स मीन कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव किधर है, एंड tan थीटा लेस देन 0, इट्स मीन कि tan थीटा नेगेटिव किधर है। कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यही हमने आंसर लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सेकंड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव किधर है। सेकंड थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कॉट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखें दोनों के दोनों पहले में ही पॉजिटिव है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है tan थीटा लेस देन 0 यानी नेगेटिव किधर है, सेकंड थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब कि सेकंड थीटा पॉजिटिव किधर है। तो tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकंड थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो बोथ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइज इन बोथ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा यानी कि जो कॉमन आएगा ना क्वाड्रेंट वही आपका आंसर हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है
कोसेकेंड थीटा लेस देन 0 मतलब कि कोसेकेंड नेगेटिव किधर है, एंड cos थीटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव किधर है। कोसेकेंड थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो बोथ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों के दोनों किधर आ रहे हैं, थर्ड के अंदर, यही हमने लिखा हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0, यानी दोनों के दोनों ये पॉजिटिव किधर हैं। cot थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड, cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ, सो बोथ लाइज इन कॉमन रीजन क्या आएगा, शाबाश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्वाड्रेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रूफ्स की आइडेंटिटीज़ की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं साइन का, कॉस का, टैन का, इनकी वैल्यूज़ आपने माइंड में रख लेनी है। आपकी बुक में अवेलेबल भी हैं कि कॉस 30 की क्या है, साइन 30 की क्या है, साइन 60 क्या है, कॉस 60 क्या है, टैन 30 क्या है, टैन 60 क्या है, इस तरह की वैल्यूज़ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। tan 90 क्या है, cos 90 क्या है, sin 90 क्या है, इनकी वैल्यूज़ होती हैं टेबल में, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को टेबल की वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना टेबल भी अपडेट कर दूंगा चैनल के अंदर, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने कि टेबल कैसे याद करते हैं, टेबल का तरीकाकार क्या है, टेबल की वैल्यूज़ को माइंड में कैसे रखना है, इस हवाले से भी मैं गाइडलाइन दे दूंगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊंगा। कमेंट्स करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स मैं बता पाऊंगा। जब आप कमेंट नहीं करते, हमें कैसे आइडिया होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन आ रही है। क्वेश्चन करने से ही हम लोग आपकी बात का प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो यहाँ पर हम लोग ना राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है 2 cos के 30 डिग्री -1, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमने cos 30 डिग्री की वैल्यू लगानी है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये वाली वैल्यू, ओके। और ये वाला 2 आपका एज इट इज़ है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 लिख दिया, और ये जो स्क्वायर है आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पे मिस्टेक है बुक पे कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा, आपने स्क्वायर लिख देना है, यानी पावर 2 लिख देनी है, ठीक है। और ये -1 आपका एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये 2 आपका एज इट इज़, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 की वजह से ये जजर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और यहाँ पे जब पावर 2 होगी तो पावर 2 की वजह से ये 2 जो है 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, शाबाश, 2 का स्क्वायर होता है फाइनली 4, यानी ये हमने 4 लिख दिया, ठीक है। ये -1 आ गया, इस 2 को हमने 4 पे कैंसिल किया तो 2 आएगा, तो ये आ गया 3/2, ये हमने दिया 3/2 और ये -1। फिर एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, तो ये 2 आपका एलसीएम से कट गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस आपका एज इट इज़ आ गया, इस 2 एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब 3 में से -2 करेंगे तो ये 1/2 आ जाना है, ठीक है। और जो 1/2 वैल्यू होती है, हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 1/2 कॉस में 60 डिग्री पे मिलता है। टेबल में आप वैल्यू ये देख सकते हैं, cos 60 की वैल्यू जो है ना 1/2 होती है, तो 1/2 को हमने cos 60 डिग्री के इक्वल कर दिया, और यही हमारी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो यही हमने दे दिया लेफ्ट हैंड साइड। सो फाइनली हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले थे और हमने इसको इक्वल कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड के। सो फाइनली हम लोग किस चीज़ में कामयाब हो गए हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया है। आखिर पे आप लोग एक बात लिख दिया करें, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आ जाती है, cos 90 डिग्री इज इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री। राइट हैंड साइड ले लें, इसमें भी 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट। तो 1/2 स्क्वायर रूट का यहाँ पर स्क्वायर भी है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन स्क्वायर था, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और ये जो पावर 2 स्क्वायर है ये जजर के साथ कैंसिल हो गए, अकेला 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये रह गया 1/2। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 आ रहा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला 2 है, ये 2 से 2 फिर कट जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 1। उसके बाद ये बाहर भी 1 पड़ा हुआ है, तो 1 - 1 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री को हम लोग 0 के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू है
वो तो 0 होती है। तो हमारा राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये देखें cos 90 ही प्रूव करना था इस रिजल्ट के, और इस रिजल्ट का आंसर 0 है तो cos 90 भी तो 0 ही होता है। सो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, और इसका आंसर लेके आना है 3/2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर रूट, प्लस ये 2 साथ ऐसे ही आ गया। cos 45 डिग्री का भी आंसर यही होता है टेबल के मुताबिक 1/2 स्क्वायर रूट। अब हमने एलसीएम लेना है, दोनों के बटे के नीचे एलसीएम में आएगा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। एलसीएम हमारा 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 1+2, तो 1+2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आपको 1+2 3 मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक स्टेप यहाँ पे कम किया है, आपने ये स्टेप करना है कि 1+2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, और फिर ऐड करने के बाद 1+2 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट, और लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगे। ओके, होपफुली समझ लिया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइडलाइन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है साइंस के 30, और ये रेशो का सिंबल है। जो डॉट्स होते हैं ना, 2 डॉट्स, इसको हम लोग रेशो भी पढ़ते हैं। साइंस के 45 रेशो साइंस के 60 रेशो साइंस के 90 इक्वल आना चाहिए 1:2 रेशो 3 रेशो 4। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये रिजल्ट है, इसको हमने यहाँ पर अगेन राइट कर दिया है, और इनकी हम लोग वैल्यूज टेबल से पुट आउट करेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का ये देखें साइन स्केयर है तो स्केयर लिख देंगे, 1/2 का स्केयर हो गया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 45 होता है 1/2 का स्केयर रूट, और इसका स्केयर आ गया। साइन 60 की वैल्यू होती है 2 स्केयर रूट बाय 2, और ये इसका साथ स्केयर आ गया। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और ये 1 का स्केयर आ गया, ठीक है। अब हमने इनके स्केयर्स को ओपन करने हैं, तो 1/2 का स्केयर लेंगे 1/4 आएगा, 1/2 स्केयर रूट का स्केयर लेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ से स्केयर जैसे कैंसिल किया तो 3/4 आ गया, और 1 का स्केयर 1। अब हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग पे यहाँ पर 1/4 की जगह 1 लेके आना है। तो 1 यहाँ पर कैसे आएगा, अगर हम लोग 1/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स मीन कि इस कंप्लीट रिजल्ट को आप लोगों ने फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपके पास ये आंसर 1:2 रेशो 3 रेशो 4 में आ जाएगा। हमने इस कंप्लीट रिजल्ट को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आंसर आ गया 1। 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आंसर आ गया 2। 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आंसर आपका आ गया 3। 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आप दे सकते हैं राइट हैंड साइड, आखिर पे लास्ट पे आप लोग लिख देंगे सभी स्टूडेंट, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट ने एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ऑल क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।